लता मंगेशकर से जब भी कोई पूछा करता था उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाना कौन सा था, तो वो नाम इसी गाने का लिया करती थी और कहा करती थी, लग जा गले वो गाना है जिसने उनका करियर बनाया। इस गाने को मैंने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गाया, हर एक प्रोग्राम में कई कई बार इस गाने को सुना गया। और अगर मैं याद करने की कोशिश करूँ तो मुझे अंदाज़ा होगा मैंने इस एक गाने को अपनी ज़िंदगी में लाखों बार गाया है। मैं अगर चाहती तो सिर्फ एक गाने की कमाई से शहर में बड़ी बड़ी इमारतें बना लेती। मैंने बिलियंस ऑफ रुपीस इस एक गाने की कमाई से कमाए हैं। हकीकत भी यही है। फिल्म वो कौन थी, इसमें लता जी के दो और गाने भी थे जो इस फिल्म की रूह थे। ये दो गाने सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि लता जी के इस एक गाने लग जा गले की धुन बनाने वाले मौसीकार आजम मदन मोहन किस दर्जा कमाल को पहुंचे हुए थे। लग जा गले लता जी की जिंदगी बनाने वाला वो गाना है जिसकी तख्लीक और इसकी तारीख इंतहाई अनोखी है। इसके पीछे दरअसल गाना असल तख्लीकर मदन मोहन का अपना दर्द पोशीदा था और इस गाने की धुन का एक तस्वर उन्होंने इस गाने की रिकॉर्डिंग से 20 साल पहले बना रखा था, और वो भी महाज जंग के दिनों में। ये एक लंबी कहानी है, मगर मुख्तसर तौर पर आपको सुनाई देता हूँ कि मदन मोहन पैदाइशी तौर पर मौसीकी, अदाकारी और शायरी को पसंद करते थे। लेकिन जब 19 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 1943 में भर्ती होना पड़ा तो वर्ल्ड वार 2 में एक लेफ्टिनेंट की हैसियत में उन्हें जंगी महाज पर भी जाकर लड़ना पड़ा। 2 साल तक वो फौज का हिस्सा रहे। इस दौरान बर्मा के महाज पर एक पहाड़ी गांव में जहां एक जंगल भी था, वहां रहने वाली एक लड़की को वो दिल दे बैठे और वो उससे टूटकर मोहब्बत करने लगे। गाने के बोलों लग जा गले ने इसी पहाड़ी जंगल में जन्म लिया था और फिर मदन मोहन की जिंदगी में वो सानहा रूनुमा हुआ जिसका दर्द उनकी मौसीकी में दर आया था। जिस रात वो अपनी महबूबा से मिले और शिद्दत जज्बात से उसके गले लगे थे, अगले दिन सुबह सवेरे फजाई हमला हुआ और उस बस्ती को दुश्मन ने उड़ा के रख दिया तो उनकी महबूबा भी इसकी नज़र हो गई। मदन मोहन कहा करते थे, वो दर्द मेरे दिल में बस गया और मैंने उसी जंगल में अपनी महबूबा के मकान की राख पर इस गाने को जन्म लेते हुए महसूस किया था। राख पहाड़ी में लग जा गले की धुन उनके दिल पर दस्तक देती रही थी। उनका दिल फौज से भर गया और फिर उन्होंने वापस आकर ऑल इंडिया रेडियो को ज्वाइन कर लिया था। उनके वालिद फिल्म की दुनिया में शोहरत रखते थे। मदन मोहन ने अदाकार राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस के साथ फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने मौसीकार बनने की ठान ली। इससे पहले उन्होंने बतौर गुलकार भी बहुत ज़्यादा कोशिश की और अच्छे गाने गाए। उन्होंने चंद गाने कंपोज किए और लता जी के साथ खुद भी गाए, लेकिन उस दौर में बड़े बड़े मौसीकारों का नाम चलता था। मदन मोहन चाहते थे मोहम्मद रफ़ी के बाद वो लता जी के लिए गाने तख्लीक करें, लेकिन इस दौरान लता जी उनसे रूठ भी गई थी। यूं ही वक्त कुछ गुजरता गया, मगर फिर मदन मोहन ने लता जी को अपनी मुंह बोली बहन बना लिया, राखी बांधी और मदन मोहन ने लता जी को वचन दिया कि वो उनके लिए वो गाने बनाएंगे जो सारी जिंदगी तो क्या, जब तक मौसीकी जिंदा रहेगी लता जी की आवाज़ सुनी जाती रहेगी। ये गाने कभी नहीं मरेंगे और फिर ऐसा ही हुआ। लता जी की जिंदगी के सबसे ज्यादा मशहूर और दिलों को तड़पा देने वाले गाने मदन मोहन ने तख्लीक किए थे। लता जी मदन मोहन को गजल का शहजादा कहा करती थी और फिर ये गाना लग जा गले खास तौर पर लता जी के लिए कंपोज किया और अपने दिल की आवाज़ लता जी की आवाज़ में परोकर ऐसा गीत सामने लाए जो 60 साल गुजर जाने के बावजूद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गीत कहलाता है। यूट्यूब पर तो यह गाना 300 मिलियन व्यूज से भी क्रॉस कर चुका है। इस गाने की एक हिस्ट्री तो मदन मोहन के अपने दर्द से जुड़ी हुई थी जो मैंने अभी आपको सुनाई है, मगर दूसरी हिस्ट्री ये थी कि राज खोसला जैसे डायरेक्टर ने 1963 में जब साधना और मनोज कुमार के साथ फिल्म वो कौन थी बनाने का फैसला किया तो मदन मोहन को हायर कर लिया था। हालांकि उस दौर में वो आर डी बर्मन और ओपी नैयर को ज्यादा अपने करीब रखते थे, लेकिन मदन मोहन के गाने उस दौर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे और लोग उनकी मौसीकी को पसंद करने लगे थे। इसलिए राज खोसला ने मदन मोहन को फिल्म म्यूजिक के लिए हायर करने पर मजबूरी जाहिर कर दी थी। मदन मोहन ने सिचुएशन के मुताबिक सबसे पहले अपना एक गाना नैना बरसे राज खोसला को सुनाया तो इसकी धुन उन्हें पसंद आ गई। इस गाने की धुन भी मदन मोहन ने बर्मा के महाज पर अपनी महबूबा की याद में ही महसूस की थी और यह गाना उन्होंने 1952 में यानी फिल्म वो कौन थी इससे 11 साल पहले तख्लीक किया था। इस गाने को बाद में मशहूर शायर राजा मेहदी अली खान ने संवारा था। मदन मोहन राजा मेहदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के गीत राजा मेहदी अली खान ही लिखते थे। फिल्म वो कौन थी का दूसरा गाना जो मदन मोहन के दर्द की आवाज़ और कसक था, लग जा गले। इसकी धुन और गाना मुकम्मल करा के जब उन्होंने राज खोसला को सुनाया तो राज खोसला ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा यह गाना चलने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे यह गाना, कोई दूसरी धुन बनाएं इसी गाने के बोलों पर। मगर मदन मोहन राज खोसला को यही धुन सुनाते और कायल करते रहते। कई मरतबा इनकार सुनने के बाद मदन मोहन खुद हैरान थे कि यह तर्ज ऐसी है जो फिल्म बीनों के दिलों पर और जहनों पर बरसों तक गूंजती रहेगी। राज खोसला को पसंद आखिर क्यों नहीं आ रही। एक दिन मौका पाकर मदन मोहन ने मनोज कुमार को यह कंपोजिशन सुनाई और कहा, भैया जरा आंखें बंद करके ये धुन और गाना सुनना।
मदन मोहन खुद भी गायक थे। उन्होंने गाना शुरू किया तो उधर मनोज कुमार आंखें बंद करके इसके शहर में डूब गए। आंख तो तब खुली जब कमरे में खामोशी छा गई। मनोज कुमार की गहरी सोच के साथ मुस्कुराते हुए बोले, राज खोसला घाटे का सौदा नहीं करते, मगर इस गाने को रद्द करके वो घाटा खाएंगे। उन्होंने राज खोसला और फिर साधना को भी बुलाया और उन दोनों से कहा, ये गाना सुने मगर जरा आंखें बंद करके। पहले तो राज खोसला हस्बे मामूल तैयार नहीं हुए, लेकिन जब मनोज कुमार का इसरार बढ़ा तो इस कंपोजिशन लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो आंखें बंद करके सुनने पर मजबूर हो गए। राज खोसला की पूरी तवज्जो इस धुन पर थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि उन्हें सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आंखें खोली तो देखा साधना रो रही थी। मनोज कुमार पर भी गाने का सहर तारी था और फिर राज खोसला को खुद इस बात का इतराफ करना पड़ा, वाकई इस धुन में कुछ है जो वो समझ नहीं पाए थे। उन्हें अब मलाल हो रहा था कि इस कदर खूबसूरत धुन उन्होंने क्यों कर मुस्तरद कर दी थी। बरसों बाद भी जब जब वो ये गाना सुना करते थे और जब जब लोग उनको इस गाने का हवाला दिया करते थे, वो शर्मिंदा हो जाया करते थे और कहा करते थे, ये मदन मोहन की अजमत है कि मेरे बार बार इस गाने को, इस धुन को मुस्तरद करने के बावजूद उन्होंने अपना मन नहीं छोड़ा था और अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे थे। उस दिन जब मदन मोहन को ग्रीन सिग्नल मिला और राज खोसला ने इस गाने के लिए पूछा, कौन इस गाने को गाएगा? मदन मोहन कहने लगे, लता जी गाएंगी। राज खोसला ने हैरानी से पूछा, क्या वो आपके साथ गा लेंगी? मदन मोहन बोले, ये मेरा मसला है, वो गाएंगी क्योंकि इस गाने के रूह लता जी हैं और वही इस गाने को अमर बना सकती हैं। उस दौर में लता जी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। चंद माह पहले उन्हें जहर दिया गया था जिसका असर उनके गले पर पड़ा था और चंद महीने तक वो गा भी नहीं सकी थी। मदन मोहन के साथ भी उनको कुछ ही शिकवे थे। मदन मोहन ने उस रात लता मंगेशकर के घर जाकर उन्हें अपनी दीदी बनाया और कहा, मैं आपको वचन देता हूं दीदी, आपके लिए वो गाने तख्लीक करूंगा कि आप और मैं इस दुनिया में नहीं होंगे, मगर ये गाने दिलों की आवाज़ बनकर गूंजा करेंगे। मदन मोहन ने लता जी से किया हुआ वचन निभाया और एक बेहतरीन कंपोजिशन उन्होंने लता जी के लिए बनाई, जिसका सबूत ये गाना भी है। जो हमने